चीज़ों के लिए। और साथ में अब जैसे आप, मैं चाहता हूँ कि मैंने विड्थ रखनी है इसकी, लेट्स से 100। ठीक है, सेव करूँगा, इमेज छोटी हो गई। हो गई। इसको मैं 1000 करता हूँ, एंड ये बड़ी हो गई। ठीक है। इसी तरह विड्थ के साथ हाइट भी आती है यहाँ पे। हाइट दे दी मैंने, लेट्स से 500, और विड्थ दे दी मैंने, लेट्स से 200। ठीक। और ये इमेज हमारी इस तरह की छोटी हो गई। ठीक। तो ये हमारे हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन यहाँ पे होता है इमेज टैग के अंदर। ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ। हाँ, अब आपको जो बता रहा था कि अच्छा, ये देखें, मैंने बताया था आपको कि ना कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करना जरूरी होता है। जैसे ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ये जो क्लोज करना जरूरी है। लेकिन इमेज टैग को हमने क्लोज नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लगा दें या वैसे लगा दें, तो ये दोनों तरीके सही हैं। वो HTML हमारी इतनी ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में निटपिक करे। लेकिन हम लोग क्लोजिंग टैग, हमारा खुद का सेल्फ क्लोजिंग टैग ये है। ठीक है। अच्छा, एक आता है BR टैग, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, वो मैं यहाँ लगाऊंगा। BR, ब्रेक, इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन। BR मतलब ब्रेक लाइन। तो ये करता क्या है कि जैसे मैंने हमारी वेबसाइट पे, अच्छा इमेज को मैंने फिलहाल साइड पे कर रहा हूँ, इसका हम लोग करते हैं कमेंट। अच्छा, कमेंट मैंने शॉर्टकट क्या यूज़ किया है, मैंने कोड सेलेक्ट किया जो भी मुझे कमेंट करना था। ठीक है। कंट्रोल पकड़ के मैं जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर, क्वेश्चन मार्क वाला बटन होता है ना, उस पर क्लिक किया तो इसने कर दिया कमेंट। ठीक। अगर आपने मैन्युअली करना है तो ऐसे करते हैं हम लोग कमेंट। मैंने यहाँ पे ये टैग दिया, ये दिया, दो डैशेस, कुछ देखे कोड यहाँ कमेंट हो गया, फिर दोबारा दो डैशेस एंड योर साइन, तो हमारा कोड कमेंट हो गया। लेकिन हम लोग शॉर्टकट से इस तरह करते हैं। ठीक। अब हमारा थोड़ा सा ये इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपने एक और किया होगा, ये BR टैग जो है ना काफी ज्यादा स्पेस दे रहा है। ये इसका काम ही यही है बेसिकली। अगर मैं ये हटाऊंगा तो ये देखिए थोड़ा सा स्पेस कम हो गया। बोल क्या, मैं यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ज्यादा सही पता लगेगा आपको। मैंने ये अभी देख लें, एक ही लाइन में मैंने BR टैग डाल दिया। अच्छा, मुझे इसको दूसरी लाइन में लाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी रख सकता हूँ मैं। ठीक। अब देखें, जैसे ही वो उसको प्रोजेक्ट के बाद मैंने दिया BR, तो उसने क्या किया, ब्रेक लाइन करके दूसरी लाइन पे ले आया इसको। BR टैग ये काम करता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा HR टैग। ये बेसिकली लाइन देने के लिए है। ठीक। ये भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ ना, तब भी ये, ऐसे दूं या ना दूं तब भी दोनों के लिए इसका सेम है। देखें, ये एक लंबी सारी लाइन आ गई, जितनी उसको स्पेस मिल रहा है उतनी लाइन आएगी। अगर हम लोग एक किसी डिफ के अंदर रख के उसको एक विड्थ एंड हाइट देते हैं और फिर उसको भी HR लगाते हैं, तो लाइन वो उतनी ही आएगी जितनी उसको स्पेस मिलेगी। लेकिन अभी सारी ओपन स्पेस है, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना लाइन दे दी है। ठीक। HR टैग बेसिकली हमारा ये काम करता है। अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप लोग अपने पास जो भी सवाल हैं वो आप अपने पास नोट करके लिख लीजिएगा। एंड में जो हमारा Q&A सेक्शन होगा, उसमें हम लोग जो है ना सारे सवालों के जवाब दूंगा आपको मैं। ठीक। तो अच्छा, हाँ, इसमें एक टैग हम लोग और भी आपको दिखाता हूँ, जिससे हम लोग बोलते हैं, अ, जिसे हमारा ना टेक्स्ट बोल्ड होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बीच के अंदर ही स्ट्रॉन्ग ये लिखा, मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा, और ये बंद किया, एंड ये हमारा, 1 मिनट लगा, ये हमारा वो कर चला गया, वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अब बेसिकली ये क्या क्या करेगा, देखो ये सारा उसने ना क्या किया, जैसे मैंने उसको स्ट्रांग में डाला, इसने कर दिया इसको बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड कर दिया। तो ये हमारा जो है ना कीवर्ड, एक टैग है जो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं थोड़ा लिस्ट की तरफ। ठीक। लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली हम लोग के पास एक टैग आता है UL। ठीक। यूएल मैंने लिखा, इसमें हुआ कुछ भी नहीं। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ तो दिखाऊंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट तो एक UL मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने, और इसके अंदर ना ये एक
खुद यूएल टैग जो है ना, अगर आप खुद अकेले लगाओगे तो ये इसका किसी को कोई काम नहीं है। तब तक काम नहीं है जब तक इसके अंदर एक आइटम्स नहीं होंगे। आइटम्स कैसे आएंगे? लिस्ट आइटम्स, LI। ठीक, LI लगाएंगे। ये लिस्ट आइटम आ गया और उसमें मैंने लिख दिया, लेट्स से ग्रोसरी के लिए लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, तो मैंने बोल दिया एग्स। ठीक, मैंने एक लगाया, देखें। ये आ रहा है, ये अपना पॉइंटर जो आ रहा है, डॉट्स जो आता है, जो हम लोग अगर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास आता है ये। ठीक है, एग्स लिख दिया मैंने। और फिर मैंने दूसरा एक LI बनाया, उसको मैंने बोल दिया ब्रेड। दूसरा चीज़ आ गई। और एक और LI बना दिया। औ- और इसके अंदर मैंने लिख दिया, लेट्स से राइस, कुछ भी। ठीक, देखें ये लिस्ट बनती जा रही है। ये अकेला किसी काम का नहीं है जब तक हम लोग इसके अंदर लिस्ट आइटम्स नहीं देंगे। आप एक दें, 10 दें, जितने भी दें, लेकिन ये तब तक काम का नहीं आया जब तक आप इसके अंदर लिस्ट आइटम्स नहीं देंगे। ठीक, इसके बाद आती है, अगर हम चाहते हैं, जैसे अगर आपके जहन में एक शायद सवाल आ रहा हो कि हम लोगों को ये डॉट्स चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि जो है अपना वो आए, नंबर्स आए 1 2 3 4, ऑल दैट। ठीक, तो नंबर कैसे आएगा? नंबर आने के लिए हम लोग इसको करेंगे, इसी को मैंने इसको किया OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, अच्छा अगर मैं इस तरह चलाऊंगा तो 1 2 3 आ गया। देखें HTML इतनी वो नहीं है, अगर नॉर्मली किसी और कोई और लैंग्वेज होती है ना तो एरर दे देती। HTML वाली मासूम सी लैंग्वेज है, ये जल्दी इतना एरर नहीं देती। लेकिन असूलन क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे क्लोजिंग के लिए भी OL रखना है। ठीक, ये जैसे ही मैंने वो किया तो ये हमारा नंबर आ गया। अब मैं इसको 2 3 आइटम्स और डालूंगा तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, जितने नंबर जितने आइटम्स उतने नंबर। ठीक, ये इस तरह हमारी जो है ना लिस्ट काम करती है। ठीक, अच्छा जी। हाँ, ठीक, ये हमारी लिस्ट हो गई। और अच्छा, अब हम लोग आते हैं डिफ टैग की तरफ। डिफ का क्या मतलब होता है? डिफ एक बहुत काम का हमारा जो है ना वो है, एलिमेंट है, एक टैग है। क्योंकि आप कोई भी अगर वेबसाइट का कोड खोल के देखेंगे ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफ नजर आएंगे। जब मैंने आपको उसमें दिखाया था, यहाँ पे अगर हम लोग जाके आपको दिखाऊं, और एक मिनट जरा। थे हम कहाँ पे थे? अच्छा, हमारा सेशन का टाइम पूरा होने वाला है। आप लोगों ने रेडी रहना है, जैसे ही ये टाइम ओवर होगा तो हम लोग न्यू सेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ 3 मिनट्स कुछ रह गए हैं, और उसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा तो हम लोग न्यू सेशन की तरफ जाएंगे। ठीक, अच्छा मैं कहाँ पे था? हाँ, हम लोग यहाँ जा रहे थे। इसको मेरी देखें, ये वेबसाइट है, और मैं इसी को हम लोग खोल लेते हैं। मैंने इसको आपसे ही कर दिया। आपको मैं दिखाऊंगा, अगर हम लोग इसको कोड खोल के देखते हैं ना, इसके अंदर आप देखिएगा बहुत सारे डिव नजर आएंगे आपको। डिव, ये रहा डिव, ये रहा डिव, डिव डिव डिव, ये हर जगह डिव। ठीक है, ये UL भी आ गया, देखें LI आ गया, ए टैग आ गया। यहाँ पे काफी सारे आपको डिव मिलेंगे, डिव 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 डिव। ये डिव का क्या मतलब है? क्यों इतना ज्यादा कोड इस्तेमाल किया जाता है डिव के अंदर? क्यों? क्योंकि हमारे जो भी वेबसाइट होती है ना, ये बेसिकली होती है कि बॉक्सेस होता है, बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। ये div हमारा एक कंटेनर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है ना बहुत सारे कंटेंट को एक साथ रख के रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मुझे फर्ज करें कि मुझे ना इन ये जो सारी की सारी हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग को मुझे एक एक करके कलर देना है। मुझे देना है इसको स्टाइल कलर, दे देते हैं हम लोग रेड। ठीक, मुझे ना एक एक करके जो है बैकग्राउंड कलर देना है। चलो बैकग्राउंड कलर देना है मुझे इसको रेड। जैसे ही हम लोग उस पर आए, देखिए आ गया। ठीक, लेकिन अगर मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसमें ना आए, इस चारों 6 की 6 हेडिंग्स में आए, तो मैं क्या एक एक करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा कि मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया दूसरे उसके लिए।
फिर दूसरे में हेडिंग आएगी, लाइन आएगी, और ये बीच में स्पेस भी आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरे के पूरे के एक ही रेड कलर देना है, तो वो कैसे होगा? वो क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से इस तरह हटाऊंगा, ठीक है, और मैं इसको एक डिफ के अंदर रख दूंगा। डिफ के अंदर रखा। ओ सॉरी। ठीक। कट किया, पेस्ट किया। ठीक। ये डिफ के अंदर आ गया। यहाँ पे फिजिकली कोई चेंज नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ मैंने कंटेनर के अंदर रखा है। अच्छा, मीटिंग हमारी 1 मिनट रह गया हमारा। आप लोगों ने दूसरी लिंक, आप लोगों को वो उसमें मिली भी होगी। आप लोगों ने उस मीटिंग में ज्वाइन करना है, और अभी बल्कि कर लें आप ज्वाइन। हम लोग बाकी के कन्वर्सेशन जो है ना, वो उस मीटिंग के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक। ओके। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग डिफ को मैंने बेसिकली इसके अंदर रखा था, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस डिफ को, इस डिफ के अंदर जो भी कंटेंट है ना, उसको एक बैकग्राउंड कलर मिल जाए। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं स्टाइल दूंगा, बैकग्राउंड कलर। और हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा एक्वा कलर जो भी है। ठीक। अब मैं जैसे ही मैंने ब्राउजर पे गया, देखे ना, एक ही लाइन से पूरे उसमें बैकग्राउंड कलर आ गया। वैसे हम लोग नॉर्मली ये सिर्फ डिव इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली डिव ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये जो है पूरे बहुत सारे कंटेंट को अपने अंदर वो कर लेता है, और उसमें एक ही साथ आपने स्टाइल लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो वो इसको कंटेन कर लेता है। ठीक है। और ये बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारी वेबसाइट जो है ना, ये अभी जैसे फुल बॉक्स लिया हुआ उसने। मैं चाहूँ तो इसको इतनी सी स्पेस दे दूँ। ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है ना, वो फुल ऑफ बॉक्सेस होती है। और बॉक्सेस कहाँ से आते हैं? ये हमारा डिव जो है, यही हमारा एक बेसिकली एक बॉक्स है, जो बाकी सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा होता है। ठीक है। तो डिव एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वो है, एलिमेंट है HTML के अंदर। ठीक है। डिव के अलावा हम लोग चलते हैं, लेट्स सी। ओके। हाँ, स्पैन। स्पैन है कि स्पैन हम लोग एक यूज़ करते हैं। मैं स्पैन का हमारे पास वो आता है टैग, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। बेसिकली स्पैन क्या करता है, मगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखूँ, स्पैन लिखा, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, तो एक स्पैन मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन फिर इसमें और पी टैग में फ़र्क क्या रह गया? बेसिकली हम लोग जो है ना, इसको यूज़ करते हैं बीच में कहीं ना। जैसे अगर मुझे फर्ज करें कि मुझे इस टेक्स्ट के बीच में, मैं इसको कट किया मैंने, और मुझे इस टेक्स्ट के बीच में मुझे यहाँ पे लगाना है इसको। ठीक है। कहाँ गया मेरा? कट, एंड ये यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। बीच में हमारे पास ये आ गया। जैसे ये आ गया बीच में, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका कलर बीच में चेंज करना है, फर्ज करें मुझे टेक्स्ट के बीच में ना सिर्फ एक चीज़ का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? स्टाइल, कलर, कलर, और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्राउन, जो भी है। ठीक है। अब देखें, इस टेक्स्ट में, पूरे टेक्स्ट में सिर्फ बीच में ये सेक्शन हमारा ब्राउन हो गया। ठीक है। हम लोग पी टैग के अंदर पी टैग यूज नहीं करना चाहिए, वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों के ध्यान में ये सवाल होगा, लेकिन ये बेसिकली कोडिंग एथिक्स के खिलाफ होता है कि हम लोग पी टैग के अंदर एक और पी टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली अगर आपने अपने इसमें कोई चीज़ आपने हाईलाइट करके दिखानी है, या अगर आप फर्ज करें मैंने उसको बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तब भी ये वैसे ही काम होगा, जैसे बेसिकली कि हाईलाइट हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की चीज़ों के काम आता है। अगर मुझे फर्ज करें हाईलाइट नहीं करना, मुझे इसका टेक्स्ट बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया लार्ज। ठीक। तो देखें, बाकी टेक्स्ट से इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी अलग स्टाइल एक पैराग्राफ टैग के अंदर, या उसका हेडर टैग के अंदर आपने देना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, स्पैन दे के आपने जो है वो, तो वो कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग फिर अब आते हैं फॉर्म टैग्स की तरफ।
ठीक है, फॉर्म टैग क्या होता है वो आपको मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ। ये इसको मैंने डिव को यहाँ से हटाया। फॉर्म, ठीक है। आपने अगर काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे फॉर्म देखा होगा। अब मैं अगर आप लोग यहीं पे खोल लेते हैं, यहाँ पे फर्ज करें मैंने FAQs खोल लिया, या ऐसा करते हैं, कोई वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट खोल लेते हैं, उसके अंदर फॉर्म होता है ना। लेट्स से, बल्कि यहीं पे दिखाता हूँ। ये देखा, ये मेरी खुद की बनी हुई है। ये मेरा खुद का पोर्टल बना हुआ है। और ये देख लें, ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म। और ये बटन क्लिक करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। ठीक। ये फॉर्म टैग, ये बेसिकली इस फॉर्म के अंदर डिसाइड किया जाता है कि हम लोग क्या करना है। ठीक। वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि हमने ये कैसे होता है। अच्छा, फॉर्म के अंदर जैसे मैंने लिखा तो इसके अंदर एक एक्शन का वो आ रहा है। अब नॉर्मली ये वैसे तो हम लोग अभी इसमें पढ़ने का नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ये PHP पे जाके एक्शन करता है। हम लोग किसी इसको बताते हैं कि फर्ज करें हमने किसी वेबसाइट में किसी जगह डेटा सेव करना है। ठीक है, तो फॉर्म टैग क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग उसको लिंक देंगे, एक बैक एंड उसका। और वो आपको खैर अभी समझ नहीं आ रहा होगा बैक एंड का क्या मतलब होता है। बेसिकली हमने अगर फॉर्म किसी एक जगह पे सेव करना है डेटा उसका, यूजर नेम पासवर्ड या जो भी, तो वो एक्शन यहाँ पे देके हम लोग, उसका एक लिंक आता है वो देंगे हम लोग, और वो हम लोग वहाँ सेव कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे अभी स्कोप में नहीं है, तो हम लोग एक्शन को भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हमारा एक्शन स्कोप में नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि हम लोग जो है ना ये यहाँ चीज़ें लिखे रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर से हम लोग कुछ चीज़ लिखवाएं, यूजर भी तो टाइप करता है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि हमारे पास आते हैं इनपुट टैग्स, इनपुट। ठीक। अच्छा, मैंने जैसे टाइप किया ना तो डिफॉल्ट पे एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट आता है। अब आपको इनपुट के काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे आपको, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक। जैसे मैंने यहाँ देखा तो ये देखा, ये आपके पास आ गया टाइप करने के लिए। ठीक। इनपुट के भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। मैंने इनपुट, अब जैसे ना ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, नजर आ रहा होगा, ये बटन, बटन लगाने जा सकता हूँ, बटन लग सकता है। चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स। और हम लोगों ने इसको नेम देने की खैर जरूरत नहीं है, नेम दे देते हैं हम लोग, क्लिक मी। ठीक। एक मिनट रुके, ये नेम हमारा फिलहाल यहाँ जरूरी नहीं है, ये अब हम लोग तब जरूरी होगा जब हम लोग उसमें आएंगे। हम लोग इसको यहाँ पे देंगे वैल्यू, और वैल्यू में दे देते हैं लेट्स से एग्स। ठीक है, जैसे लिस्ट बनती है। और मैंने यहाँ पे सेव किया। ओ, ये वो वैल्यूज नहीं है, ये वो दूसरी वैल्यू है, एक मिनट रुके। हाँ, इसके आगे हम लोग लगते हैं एग्ज, इस तरह आएगा ये। ठीक। ये लिस्ट आ गई। ये जैसे मैं चेक बॉक्स हो रहा है, ये चेक कर रहा हूँ हटा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ हटा रहा हूँ। इसी तरह दूसरा होता है इनपुट के लिए डेट टाइम। ठीक। डेट टाइम मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आऊँगा। ये यहाँ पे हमारे पास डेट टाइम ऐड करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। और इवन यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा जावास्क्रिप्ट लगाएंगे ना, तो ये यहाँ पे इवन आपके पास कैलेंडर भी खुल के आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग डेट दे सकते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि वो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा ना कैलेंडर खुल के आता है, वो इस तरह के उसमें से आता है। लेकिन उसके साथ जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लगानी पड़ती है, जो हम लोग अभी हमारे टॉपिक फिलहाल नहीं है। ठीक। इस तरह इनपुट में हम लोग ईमेल आ गई, डेट आ गई, फाइल, अगर आपने फाइल उठानी है। ठीक, मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये जगह चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्राउज करके जो है ना मेरे पास वहाँ आ जाएगा, कोई भी फाइल उठानी है मुझे तो यहाँ से फाइल चूज करके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इनपुट,
रेडियो। रेडियो क्या होता है? रेडियो बटन बेसिकली दिखाता हूँ आपको। ये कर देते हैं हम लोग। ठीक, ये देखें, ये रेडियो बटन हो गया। इसमें अक्सर आपने, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए हुए हैं तो उसमें अक्सर होता है ना, क्वेश्चंस के ऊपर वो एमसीक्यूज के ऊपर लगे होते हैं ये। उसमें क्या होता है कि आपने एक चार ऑप्शंस हैं, आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, बाकी अगर दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाला हट जाएगा, दूसरा वाला और फिर जो जिस पे क्लिक किया वो हो जाएगा। ये चीज़ आप चेक बॉक्स में नहीं होती है। चेक बॉक्स में आप एक दो तीन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये होता है अपना रेडियो बटन होता है, इसमें अगर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से आप सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इस तरह होता है। ठीक। अच्छा जी, फाइनली हम लोग अब लगाते हैं, सॉरी, व्हाट, बटन, वैल्यू दे देते हैं हम लोग, क्लिक मी। ठीक, ये बटन आ गया। अच्छा, बटन ऐसे भी आता है, और बटन के लिए अलग से एक बटन का टैग भी है। ठीक, दोनों में फर्क क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। इधर भी हम लोग लेते हैं न्यू बटन। ठीक है। अच्छा जी, ये एक न्यू बटन आ गया और ये दोनों आ गए, दोनों दिखने में भी सेम है, क्योंकि हम लोग सीएसएस अप्लाई नहीं किए तो दोनों दिखने में सेम है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि हमने अगर ये इनपुट वाला जो बटन यूज किया ना, तो इसके एक डिफॉल्ट एक एक्शन होता है जो सबमिट एक्शन होता है। सबमिट बेसिकली क्या होता है कि फर्ज करें हमने ये सारा फॉर्म फिल किया, और हम लोग जैसे बटन क्लिक करेंगे ना, ये वाला खास तौर पे जो ये इनपुट वाला बटन। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही अच्छा आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे खोला हुआ था ना, ये वाला बटन दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, और ये फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, और अगर मैंने ये बटन इनपुट रखा होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये दोनों डेटा लेके जाएगा सर्वर के पास, और वहां पे जाके जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, डेटाबेस पे जाएगा जो भी होगा, वो ये सारा बटन जो है ना, वो सारा डेटा लेके फॉर्म से वहां चला जाएगा जहाँ पे उसको जाना है, सर्वर साइड पे। ठीक। ये वाला बटन भी काम कर सकता है, लेकिन ये बटन डिफॉल्ट पे ही काम नहीं करता है। बेसिकली इसका डिफॉल्ट फंक्शन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अगर मुझे बेसिकली डिफॉल्ट फंक्शन का ये नहीं होता। और हम लोग इसको वो करने के लिए टाइप देते हैं। ये देखिए आ गया। डिफॉल्ट इसका टाइप होता है जो सेट होता है, वो होता है बटन। ठीक है। तो हम लोग क्या होगा कि जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो ये सबमिट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बटन के तौर पे क्लिक करेगा। इस पर हम लोग कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसमें अलर्ट लगा सकता हूँ, जैसे क्लिक हो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी दी मैंने, और मैंने यहाँ दे दिया हेल- और मैंने यहाँ कर दिया बटन क्लिक। ठीक है। कहाँ गया ये हमारा, सॉरी, हाँ, जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये बटन क्लिक चल रहा है, लेकिन ये इस पे नहीं चलेगा। इस पे मैं अगर लगा भी दूंगा ना, तब भी सही नहीं चलेगा, क्योंकि ये बटन उसके लिए है। अगर मैं इसको टाइप सबमिट कर देता हूँ, तब हमारा ये फॉर्म सबमिट करेगा, तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तरीके दोनों लगा सकते हैं। मैं पर्सनली बटन यूज करता हूँ उसको टाइप देके, लेकिन अगर हम चाहें तो ये वाला बटन भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना, ये आते हैं। और अच्छा, आपको ये चीज, अच्छा मैं ये वाला बटन फिलहाल ये वाला यहाँ से सारा का सारा हटा देता हूँ। ठीक। और ये हमारा बटन सिर्फ बटन हो गया।